मेरे सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, आजकल एक न्यूज़ वायरल हो रही है, सही है या गलत है इसके बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने भी पेपर में पढ़ा था कि 13,000 मदरसे अवैध पाए गए हैं। दोस्तों, उस पर मैं अपना कुछ विचार रखना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। मैं अपने उन सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। आप लोग की जानकारी पोर्टल पे रहे, और पोर्टल तभी लागू हुआ था जब हम लोग मानक के अधीन थे। हम लोग मानक पूरा कर रहे थे, जिसका मानक पूरा हुआ है उन्हीं का पोर्टल पे सबमिट हुआ था उस समय, क्योंकि डीएमओ महोदय जी ने प्रत्येक स्कूलों में जा कर के और जांच की थी। जांच करने के बाद में जो मानक विहीन थे उनको पोर्टल पे सबमिट नहीं किया गया था, और जो मानक में थे उन्हीं मदरसों को रखा गया था। तो आप लोग उसके लिए परेशान ना हो सकता है कि जो 13,000 लिखा गया है उसकी संख्या कुछ कम हो। तो उसमें मैं अपने उन सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों से बताना चाहता हूं कि आप लोग उसके लिए परेशान ना हो। बहुत शिक्षक साथी हमारे फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि सर जी ये क्या है, तो उसके बारे में बहुत विधिवत क्लियरेंस नहीं है, क्योंकि आज मदरसा बोर्ड के चेयरमैन श्री इफ्तिकार अहमद जावेद जी ने उस संस्था से पूछा है कि आपको ये न्यूज़ कहाँ से मिली है, इसका स्पष्टीकरण दीजिए। उन्होंने जिस न्यूज़ चैनल ने, जिस प्रेस वालों ने ये न्यूज़ दिखाई थी, उनसे उन्होंने स्पष्टीकरण मांग लिया है। अब देखा जाएगा कि उसमें क्या सत्यता है। उसके लिए आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि जो लीगल मदरसे हैं वो कहीं नहीं जाएंगे, और जो अनलीगल है उनके पक्ष में कोई भी मदरसा आधुनिक शिक्षक नहीं है, क्योंकि जो अनलीगल है वो अनलीगल है, जो लीगल है वो लीगल है। और मान्यता तभी मिलता है जब उसके मानक पूरे होते हैं, और उसका मानक पूरा हुआ तभी उस मदरसे को मान्यता मिली है। तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहें। वही मदरसे जाएंगे जिनका कोई अता पता नहीं है, उससे हम लोगों से कोई मतलब नहीं है, और ना हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। जांच का विरोध नहीं कर रहे हैं हम लोग, लेकिन एक चीज़ अपील जरूर कर रहे हैं कि आप जांच कराते रहिए। जो अनलीगल है उनको निकाल दीजिए, कोई परेशानी नहीं है, हम लोग कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो हम लोगों का बकाया मानदेय है उसको भी दिलाने का प्रयास करें, क्योंकि हमारा जो मदरसा आधुनिक परिवार है वो इस समय भूखों मर रहा है। तो मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, कैबिनेट मंत्री जी से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि महोदय, जो हमारा मदरसा आधुनिक परिवार है वो इस समय भूखमरी के कगार पर है, भूखों मर रहा है, अपनी बेसिक जरूरतें नहीं पूरी कर पा रहा है। आप जांच कराइए। जांच के हम लोग विरोधी नहीं है, लेकिन हम लोगों का जो बकाया मानदेय है उसको जल्द से जल्द जारी कराया जाए, क्योंकि हम लोग अपना त्यौहार मनाएं। और जैसा कि मंत्री जी ने कहा था कि आप लोगों का इसी महीने में कुछ राज्यांश आ जाएगा, तो मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय जी हम लोगों की पीड़ा को समझने का प्रयास करें, और हम लोगों की पीड़ा को ऊपर तक उठाएं, और हम लोगों का जो बकाया है, जो आपने वादा किया है, उस वादे पर आप खरा उतरें। हम लोग आपके साथ हैं। अगर हम लोगों का कार्य हो जाता है तो हम पूरे मदरसा आधुनिक शिक्षक परिवार जो है आप लोगों के साथ रहेगा। हम लोग खुल करके आपके साथ रहेंगे, लेकिन हम लोगों का भी ख्याल रखा जाए, क्योंकि हम लोग इस समय असहाय हैं, बेबस हैं, लाचार हैं। हम लोग अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, माँ बाप की दवा नहीं दिलवा पा रहे हैं, हम अपने रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जा पा रहे हैं, हम जिसका बकाया है उसका नहीं दे पा रहे हैं। हम लोगों की छवि केवल आपके वजह से
बेईमान की छवि बननी शुरू हो गई है और हम लोग काफ़ी इस समय परेशान हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, मंत्री महोदय जी, हम लोगों का जो बकाया है को जल्द से जल्द जारी कराया जाए, क्योंकि हमारा परिवार इस समय बहुत परेशानी में है, बहुत संकट से जूझ रहा है। और सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक जितने हैं वो सब इस समय बहुत तंगहाली जीवन जी रहे हैं और कोई कुछ कर पा रहा है, कोई कुछ वो भी नहीं कर पा रहा है। कुछ की उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, वो ओवरेज हो गए हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मदरसा आधुनिक शिक्षकों का जो बकाया है जल्द से जल्द उसको जारी करवाने का प्रयास किया जाए और इनके खाते में पहुंचाया जाए और इनकी परेशानी को संकट से उबारा जाए। जो इनकी परेशानी है उसमें आप सहयोग करें और हम लोग आपका बिल्कुल सहयोग करेंगे। आप आधी रात को बुलाएंगे तो हम पूरे मदरसा आधुनिक शिक्षक आपके एक इशारे पर आपके साथ दौड़ते हुए आएंगे। लेकिन हम लोगों का भी कुछ ख्याल रखा जाए, हम लोग भी एक आप ही के परिवार हैं, क्योंकि हमारे विभाग की जिम्मेदारी आपके ऊपर है और आपकी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है और हमारी भी ये जिम्मेदारी बनेगी। लेकिन उससे पहले आपको हमारा वादा पूरा करना पड़ेगा। अगर आप हमारे वादे पर खरा उतरते हैं, हमारे वादे को पूरा करते हैं, तो हम लोग आपके लिए दिन रात मेहनत करेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपका जय जयकार करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को भूख लगी है, उसके लिए इंतजाम करें, क्योंकि अगर आपसे नहीं कहेंगे तो हम फिर कहेंगे किससे। अब सब्र का बांध टूट रहा है हम लोगों का। अब हम लोग बहुत विचलित हो रहे हैं, मन में अनेकों प्रकार के ख्याल आ रहे हैं, लेकिन इन सब का समाधान एक ही चीज़ है, वो आपके हाथ में है, मुख्यमंत्री महोदय जी के हाथ में है, कैबिनेट मंत्री महोदय जी के हाथ में है, राज्य मंत्री जी आपके हाथ में है। उस सब का समाधान एक ही है, केवल हम लोगों का जो बकाया मानदेय है उसको दे दिया जाए और हम लोगों की परेशानी कम हो जाएगी। उसके बाद में जो आपने वादा किया है कि आचार संहिता का हवाला दे करके आपने जो समय लिया है, उस समय तक हम लोग इंतजार करेंगे और इंतजार करने के बाद में फिर आपसे हम लोग रूबरू होंगे। लेकिन उससे पहले आपने जो वादा किया है कि हम लोगों का राज्यांश आप पहले दिलवा देंगे होली से और ईद से पहले, क्योंकि आपने कहा था कि आपके होली का रंग भी फीका नहीं होने देंगे और ईद की सवैयाँ भी फीकी नहीं होने देंगे। इसलिए मंत्री महोदय जी, आपसे बहुत उम्मीदें हम लोगों को है और हम लोगों को के उम्मीदों को आप न तोड़ें, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं और इन परेशानियों का एक ही जड़ है, केवल हम लोगों का बकाया मानदेय वो हमको मिल जाता है तो हमारी परेशानी भी दूर हो जाएगी और हम लोग खुल करके आपके साथ में आ जाएंगे। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुख्यमंत्री जी महोदय जी से कह करके हम लोगों का जो बकाया मानदेय उसको दिलाने का प्रयास किया जाए। नमस्कार।